उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धवट की छत्र छाया में कर्नाटक आश्रम भैरवगढ़ में दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के पंचम दिवस की कथा में श्री कृष्ण की बाल लीला व गोवर्धन पर्वत के महात्म्य पर प्रसिद्ध कथावाचक संत सनातन धर्माचार्य पंडित हरिनारायण शास्त्री के मुखारविंद से रसिक श्रोताओं ने श्रवण की। कथा के दौरान आपने बताया कि 7 वर्ष की आयु में कन्हैया ने जितनी बाल लीलाएं की, वात्सल्य रस बरसाया, वही भक्तों का मन मोह लेता है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन जितने भक्त करते हैं, उतनी भक्ति किसी देवता की नहीं होती। पूतनावध, बकासुरवध, कालिया नाग के विष से यमुना जल मुक्त करवाया व गोचर भूमि अघासुर का वध कर मुक्त करवाई। शास्त्री जी ने गोवर्धन पर्वत के महात्म्य को बतलाया कि जिस परिवार द्वारा आज भी गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजन किया जाता है, वहां अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। गोवर्धन की परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है। प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही आपने कहा कि सूर्य देव की 7 परिक्रमा अपने स्थान पर खड़े खड़े करने से, विष्णुदेव के समस्त अवतार की 4 परिक्रमा, भगवान गणेश की 3 परिक्रमा, समस्त देवी स्वरूपा की 1 परिक्रमा व भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। सब अपने अपने गाड़े में सामान धर लिया अन्नकूट का, जो इंद्र को चढ़ाने का था। वो गोवर्धन पर्वत की ओर ले चले से महाराज। वहां भगवान ने एक रूप नंद बाबा के साथ में, ग्वाल वालों के साथ, और एक रूप मुखारबिंद से प्रकट कर दिया भगवान ने। माथे पर मुकुट है, बड़ा दिव्य सुंदर शरीर है, देखते ही बनता है। तो सारा अन्नकूट का सामान डालते गए मुखारबिंद में, भगवान सब खा गए। बाप नंद बाबा ने कहा कि अरे बेटा, वो कन्हैया साथ में था, उससे कहा कि देखो अभी तक हम अंधविश्वास में इंद्र की पूजा करते आए, देखिए कैसी अज्ञानता है। हमारे कुल के देवता आज प्रकट होकर के ये इसको अन्नकूट को खाया है। कथा के प्रारंभ में सर्वप्रथम गुरुजी का स्वागत श्री क्षेत्र पंडा समिति अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ द्वारा मंत्रोच्चार के साथ किया गया। आज की कथा का लाभ उज्जैन उत्तर विधानसभा विधायक पारस जैन, नगर निगम सभापति कलावती यादव, वार्ड क्रमांक 2 पार्षद हेमंत गहलोत, भागवत कथाकार पंडित कमल किशोर जोशी, पंडित सत्यनारायण चतुर्वेदी, विप्र दर्पण समाचार संपादक प्रमोद पंचोली ने किया। विधायक पारस जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस उज्जैन नगरी में पूरे वर्ष धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। पंचोली परिवार भाग्यशाली है जो ऐसे आयोजन का साक्षी बना। सभापति कलावती यादव ने कहा कि कल्प वृक्ष सिद्धवट की छाया में कथा का अमृत पान कर रहे श्रोता बड़े भाग्यशाली हैं। कई जन्मों के पुण्य उदय से ऐसा आयोजन होता है। कथा में पधारे समस्त भक्तों व अतिथियों का सत्कार व आभार मुख्य यजमान पंडित किशोर मनोरमा पंचोली ने माना। उक्त जानकारी पंडित श्याम पंचोली ने प्रदान की। महाराज की भागवत गीता और पंडित जी हमारे वास्तविक शास्त्री, और जो कराने वाले वो भी पंचोली परिवार। ये धर्म के काम ऐसे नहीं होते। धर्म के काम ये भी होते हैं जन के लोगों के मन में भावना हो। और उज्जैन तो ऐसी धार्मिक नगरी है गुरुदेव, 4 ही कोनों पे कहीं न कहीं कभी कथाएं होती है। और उज्जैन धार्मिक नगरी के लिए लोग तरसते हैं। और अपन सब तो गुरुदेव इसलिए भाग्यशाली हैं कि अपने सबका जन्म यहाँ उज्जैन में हुआ। निश्चित रूप से अपने कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब किसी भागवत कथा का आयोजन प्रयोजन उस परिवार में होता है। मैं पंचोली परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करती हूँ और समस्त भक्तजनों को भी इस कथा के श्रवण के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आज गुरुजी ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, गोवर्धन के माध्यम से और काले नाग के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान शब्द के माध्यम से अवगत कराया है। पंडित श्री हरिनारायण जी शास्त्री भागवताचार्य हैं और ये आदरणीय माता पिता हमारे पंडित श्री किशोर जी पंचोली मनोरमा पंचोली आयोजक हैं इस कथा के।